दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त चाइना में हैं। चला है कि हैंडशेक भी नहीं हुआ। हम तो गुलाम है, हम गुलाम है भाई। भारत गुलाम नहीं है, भारत तो ठोकता है। भारत और पाकिस्तान की दूरी साफ साफ नजर आ सकती है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो चल रहे हैं और भारतीय डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्हें देख रहे हैं। जिससे मेरा ख्याल है कि जो लीडरशिप है भारत और पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमने बात ही नहीं करनी। एससीओ की मीटिंग हो रही है, उसमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया। नजर पड़ी माननीय राजनाथ सिंह जी के, तो उन्होंने बलवर कूटा पाकिस्तान को। जब पाकिस्तान बना था, जब पार्टीशन हुआ था, तो यह कहा जाता था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान वैसे ही रहेंगे जैसे कनाडा और अमेरिका के। सबसे बड़ी बात कि कुडोज टू मोदी गवर्नमेंट कि ही डिड नॉट बज। उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने कहा कि यदि हमारे कंसर्न्स को नहीं लिया जाएगा तो कोई कम्युनिके साइन नहीं होगा। लेट्स मेक इट क्लियर। तो बहुत बढ़िया ये कम्युनिके आए या ना आए से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइना को और पाकिस्तान को ये बात तो समझाना पड़ेगा ना कि भाई हमारे कंसर्न्स क्या है। मसला मेरा सिर्फ शॉर्ट है कि क्या हम उसका सोल्यूशन की तरफ जाना है या लड़ते रहेंगे। यूक्रेन रशिया भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान इंडिया भी। डिपेंड करेगा इनिशिएटिव। इंडिया तो कहता है हमें जरूरत ही कोई नहीं इनिशिएटिव की। पाकिस्तान इनिशिएटिव लेना चाहता है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता जिससे हाफ हार्टेड हो और जिसमें ये चीज ना हो कि रिस्पेक्ट ना रहे। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा फोन करता है, बात करता है। जब अभिनंदन का जहाज गिरा था तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी साहब को फोन किया, मोदी साहब ने आगे से जवाब ही ना दिया। तो जब जवाब ही नहीं देंगे तो पाकिस्तान बात कैसे करेगा? तो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज जो है वो मुमकिन नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, हमें इस चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं जाती तौर पे इस चीज का हामी हूँ कि हैंडशेक तो होना चाहिए था, एटलीस्ट बात तो होनी चाहिए थी, एटलीस्ट किसी ना किसी लेवल पे इंगेज तो करना चाहिए था, लेकिन कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दोस्तों, एससीओ मीटिंग में राजनाथ सिंह ने पाक और चाइना की मिली भगत का पर्दाफाश कर दिया और उन्होंने एससीओ के एजेंडे पे साइन करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे पाकिस्तान न केवल बल्कि उसके परम मित्र चाइना के भी गाल पर कड़ा तमाचा मारा। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया और हुक्मरानों की सांसें रुक गई हैं कि हमारे अब्बा जान ने यह क्या कर दिखाया, और चाइना भी मुंह देखता रह गया। भारत ने बिल्कुल अच्छे तरीके से पाक की इस साजिश को इंटरनेशनल लेवल पर बेनकाब कर फेल कर दिया। आगे वीडियो में देखते हैं। जो एससीओ की मीटिंग हो रही है उसमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था। आपके ख्याल से ये गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, या आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा? आजू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है, और अगर इत्तेफाकन हुआ तो ये हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि यहाँ पर बड़े ही जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग हैं, यहाँ पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरजू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कोई तस्करा हुआ था, तो तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था, और इसके तमाम फायदे भी हुए हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखें कि पहलगाम में 22 अप्रैल इसी साल जिस तरीके से 26 हिंदुस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया था, बेरहमी से किया गया था, जाति और मजहब देख करके किया गया था, फुटप्रिंट बिल्कुल लश्कर तैयबा के मोडस ऑपरेंडाई की तरह थे। और जब लश्कर तैयबा का नाम खुल के आ रहा है और हिंदुस्तान का साफ इल्जाम ही नहीं, और अब तो बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, तो आरजू साहिबा इसका तस्करा होना चाहिए था। और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है, इसको और देखना चाहिए था। ऑलमोस्ट हम लोगों के दोनों मुल्कों के बीच में एक जंग छिड़ा, और जंग छिड़ने के इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इस चीज ये आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का एक मसौदा था। इसमें अगर आप देखें तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रूस भी है, ईरान भी है, और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान
और ये 10 मुल्कों का ये एसोसिएशन है, बना ही इसीलिए है कि डिफेंस कोऑपरेशन और टेररिज्म को लेकर के हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीजों का तस्करा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था, और इसके पहले भी जब एक बात उठी थी चीन के बारे में, तो उसके बारे में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, तो उसके तब भी हिंदुस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं बनाए थे। तो मैं समझता हूं कि पहले तो एक राय हो जाए, जब एक राय हो जाए, मसौदा तैयार हो जाए, तब हम दस्तखत बनाए। तो इसके बारे में मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान की पेशकश थी वो बिल्कुल मुनासिब थी। सर, जिस तरह से दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर अटैक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और उसके बाद के अभी तक के जो हालात आप देखते हैं, आपको लग रहा है कि जो कुछ भारत अचीव करना चाह रहा था, क्या उन अटैक से वो अचीव हो गया या पहले ही डायलॉग पे चले जाना चाहिए था? देखिए, डायलॉग का तो कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया में न था और न होगा। आप देखिए, इतनी बड़ी चीज जिसमें अमेरिका खुद मुलव्विस हुआ, जिसमें खुद शिरकत की। आप ईरान और इजराइल की ये जो जंग देख लें जो 12 दिन चली, आप इसमें देख लें कि सारी दुनिया एक तरीके से मुतासिर हुई, लेकिन उसमें भी डायलॉग, एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग ही तो उसका सोल्यूशन निकल के आ रहा है। बिना डायलॉग के कहाँ कोई बात होती है? डायलॉग यहाँ पे भी, क्योंकि अब देखिए, हम ना अपने दोस्त तो चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी हमने जो हमको विरासत में मिला है वही पड़ोसी हमें रहेंगे। तो बेहतर होगा कि हम लोग मिलजुल करके एक साथ रहें, दहशतगर्दी से हम परहेज करें, हम एक दूसरे पे इल्जामात लगाना बंद करें, सबूत पेश करना, सबूत मांगना बंद करें। क्योंकि ये हम कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जहां है वही रहेगा, हिंदुस्तान जहां है वही रहेगा। और अगर आज 75 साल से हम लोग अगर एक साथ हैं, तो आज मान लीजिए कि आगे भी कोई हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को इसी तरह रहना है, तो बेहतर है कि दोस्त और भाई की तरह रखें। जब पाकिस्तान बना था, जब पार्टीशन हुआ था, तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान वैसे ही रहेंगे जैसे कनाडा और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, कुछ उस तरीके के ताल्लुकात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रहेंगे। और कुछ दिन चले भी, गालिबन ये 1954 तक ऐसे हालात रहे। मुझे तो याद नहीं है क्योंकि मैं 3 या 4 साल का रहा हूँगा, लेकिन मैं सुनता था कि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, आमोदरफ्त अच्छी थी, लोगों का आना जाना, शादी ब्याह, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उसके बाद जब हमें लगता है कि अयूब खान साहब के ज़माने से हालात बिगड़ते चले गए, जनरल जिया के टाइम में और बिगड़ गए, उसके पहले भुट्टो साहब के ज़माने में तो जो बची कुची कसर थी वो भी पूरी हो गई। तो अगर मैं देखूं कि इसमें जनरल अयूब साहब से लेकर के अगर आज तक आप देखें, तो जब तक ये हमारे फौजी हुक्मरान रहे, उन्होंने तो जो बेड़ा गर्क कर सकते थे किया ही। और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की भी इसमें बहुत बड़ी एक तरीके से उनका भी हाथ रहा है कि एक दूसरे मुल्कों के बीच में ये एक तरीके का टेंशन पैदा करना। और यहाँ दानिशमंदी की जरूरत है, डिप्लोमेसी की जरूरत है, क्योंकि ये कोई एक दूसरे को मिटा नहीं सकता है। आपने दोस्तों, चाइना में हो रही एससीओ मीटिंग में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चाइना को अच्छा सबक सिलाया। उन्होंने अपने आतंकवाद के जुड़े मुद्दे को एससीओ में साझा बयान में शामिल नहीं किया, जिसको लेकर भारत ने गहरी आपत्ति जताई। और एससीओ के साझा बयान में आतंकवाद को न शामिल करने पर भारत ने मीटिंग के एजेंडे पर साइन करने से साफ मना कर दिया। और आगे से न केवल पाकिस्तान बल्कि चाइना को भी यह नसीहत मिल गई कि अगर भारत से जुड़ा कोई भी ऐसा साजिश करने की कोशिश की गई तो भारत स्पष्ट तौर पर उसका विरोध करेगा, और न केवल विरोध बल्कि बाइकाट भी कर सकता है। भारत ने जिस तरीके से अपने तेवर दिखाए उसको पाकिस्तान और चाइना देखते रह गए। भारत ने न पाकिस्तान के विदेश मंत्री से न हाथ मिलाया और न ही किसी तरीके की कोई चर्चा की। एससीओ मीटिंग में भारत ने चुपके से पाकिस्तान ने अपने मुद्दे को डालकर और भारत के पहलगाम हमले को साझा मीटिंग के एजेंडे में नहीं शामिल किया, जिसको लेकर भारत ने साफ तौर पर विरोध जताया और एससीओ मीटिंग से पूरी तरीके से साइन करने से मना कर दिया। इससे पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश मिल गया है। भारत के खिलाफ अब दोबारा ऐसी साजिश करने से पाकिस्तान 100 बार सोचेगा और चाइना भी पाक के दिखाए रास्ते पर चलने से 100 बार सोचेगा। भारत ने अपना कड़ा तेवर दिखाते हुए एससीओ के साझा बयान पर जारी करने से साइन करने से साफ मना कर दिया। भारत इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अपने तेवर स्पष्ट कर दिए है। अब दोबारा ऐसी हिमाकत न पाकिस्तान न चाइना कभी करेगा। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।